नमस्कार दोस्तों, चंद्र सिंह परिहार, ट्रेनर ट्रेनर एंड मेंटर। और आज एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग आए हुए हैं, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं प्राइजेक्शन। और प्राइजेक्शन को मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हूं। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई किसी प्रकार का झाम नहीं, केवल प्राइजेक्शन को आप क्या करो, ट्रेड करो और आपकी लाइफ में एक बेहतरीन मूव आएगा। कभी किसी का सहारे जीने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये इंडिकेटर लगा लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, वो इंडिकेटर लगा लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको लैगिंग इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। कोई भी तरीके के झाम में नहीं आना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्राइजेक्शन, और प्राइजेक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा ट्रेडिंग की जर्नी में। और ट्रेडिंग की जर्नी में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही ये पॉइंट आपको छोड़ने वाला है। तो दोस्तों, प्राइजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं कई सारी सीरीज बनाऊंगा। जैसे बेसिक टू एडवांस में पढ़ा रहा हूं, तो बेसिक टू एडवांस में प्राइजेक्शन के स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी। कम से कम 10 से 12 बार मैं प्राइजेक्शन को यहां पर क्लियर करूंगा। प्राइजेक्शन के स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने से फायदा क्या होगा कि आपके इनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी और आपका ट्रेड हमेशा बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपका ट्रेडिंग जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि इससे बेस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। एक प्रकार का अगर देखें तो ये सबका बाप है। ठीक है, तो आज हम प्राइजेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। उस प्राइजेक्शन को बहुत ही बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, नेचर ऑफ ट्रेडर। मैंने आपको बताया कि आपके ट्रेडर बनने के लिए कुछ नेचर्स की जरूरत पड़ती है, और वो कौन कौन से नेचर होने चाहिए बार बार बताता हूं कि आपको एक पेशेंस रखना है, आपको नॉलेज के साथ एक्शन लेना है। साथ में जब आपके साथ नॉलेज रहेगा, पेशेंस रहेगा, तो आपका बिलीव बहुत ही सातवें आसमान पे होगा। साथ में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने का मीन्स ये है कि रोज आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना, वो एक अलग बात है। आपका सेटअप बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने सॉफ्टवेयर पे बैठना बहुत जरूरी है। जिस भी जगह आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा रखा है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है। जिन भाई बहन ने जहां भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया है, वो डीमेट अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसी पे रहिए। मैं जिसमें एक्चुअल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक ट्रेनिंग दूंगा डीमेट अकाउंट में कैसे क्या बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो इसलिए अगर आपको लगता है तो आप ये भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में डिसिप्लिन आपको बना के चलना है, साथ ही साथ इगोइस्टिक नहीं होना है, फियरलेस रहना है, ग्रीडी नहीं होना है, और हम्बल प्रवृत्ति का रह करके काम करेंगे तो ट्रेडिंग जर्नी में आपकी एक महान सफलता होगी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई कि ट्रेडर के नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पहली सीढ़ी है, इसको आपको कारगर सिद्ध करके ही चलना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रियल इस्टेट में आप, सॉरी रियल इस्टेट कह रहा हूं, रियल आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये आपके बारे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया है कि ऊपर एक अगर हम लाइन खींचते हैं, देखिएगा, अगर हम एक लाइन ऊपर खींचते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, वहां पर आपका वो रेजिस्टेंस होता है। देखिए, एक लाइन मैंने ऊपर खींची, ये आपका रेजिस्टेंस है, और एक लाइन में नीचे खींचता हूं, ये आपका सपोर्ट है। तो आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि आपने ये तो सीखा है कि रेजिस्टेंस ऊपर की लाइन है और सपोर्ट नीचे की लाइन है, लेकिन जब आपका ट्रेड मार्केट में चल रहा होता है, उस समय आपको रियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में समझना है, सीखना है। ये प्राइजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, आज आप लोग इसको मानेंगे। सपोज दैट जहां जहां पे छोटा छोटा मूव हुआ है, देखिए जहां जहां पे इस प्रकार का मूव हुआ है या ऐसा मूव हुआ है, तो इन मूव्स पे आपको देखना है, ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, यहां एक छोटा सा ऐसे मूव आया है। मैं कोई और भी कलर एक ले लेता हूं, जैसे मैंने एक ये कलर ले लिया। ठीक है, ये देखिए एक मूव आया है, एक मूव यहां पर आया है, एक मूव ये आया है, एक मूव ये आया है। इस प्रकार से कई सारे मूव हैं, लेकिन आपको क्या करना है, दो मूव्स को मिलाना है। अगर आप रेजिस्टेंस ओपन करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आपको दो या दो से अधिक मूव्स, जितने ज्यादा मिल जाएं। मूव्स में क्या जरूरी है, ये बिग भी हो सकता है, देखिए ऐसे बिग भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकता है। सपोज दैट बॉडी यहां तक बनी है तो ये बॉडी भी हो सकता है। तो आपको बिग और बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस लाइन पे बिग भी आ रही है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको बॉडी भी आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे,
यहां पर आपने देखा एक मूव आया, आपने ये लाइन खींचना स्टार्ट किया, ये लाइन खींचना स्टार्ट किया और दूसरी लाइन मिलाया, ये 2-3 लाइनों को मिलाकर के आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, और ये रेजिस्टेंस आपका कितना कारगर होगा वो देखने वाली बात है। इसी के बाद नीचे देखिए, एक आपका बिक यहां तक आई है, लेकिन इससे नहीं मतलब है, जहां पे बॉडी और बिक दोनों ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहें, चाहे बॉडी रहे चाहे बिक रहे चाहे दोनों रहें, अगर दोनों ज्यादा से ज्यादा संख्या में हैं उन्हें हमें टच करना है। देखिए यहां पर बिग भी है बॉडी भी है, यहां पे बिग भी है बॉडी भी है, और ये एक देखिए ऐसा मूव भी है, यहां पे एक मूव बना है, एक मूव देखिए ये बना है, ठीक है। तो 2 मूव तो हर हाल में चाहिए, अगर चाहे रेजिस्टेंस बनाना हो चाहे सपोर्ट बनाना हो। तो देखिए आपने यहां एक बिग ये मिलाया, एक बिग को ये मिलाया, और आपने ऐसी लाइन खींच दी। अब देखिए मार्केट यहां से नीचे आया, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, अब देखिए यहां पे सपोर्ट बना था, सपोर्ट को तोड़ा नहीं मार्केट ने, फिर ये गया कहां तक, रेजिस्टेंस पे, फिर यूं घूमता रहा, ऑलरेडी देखिए फिर से ये मूव करके आ गया कहां पर, सपोर्ट पे, फिर सपोर्ट से ऊपर के लिए बढ़ता है और कहां जाता है, रेजिस्टेंस पे। मींस बताने का ये है कि यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है। तो छोटे छोटे जो स्कैल्पर होते हैं या छोटा छोटा जो मूव लेते हैं वो ऑलरेडी यहां पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे साइडवेज मार्केट रहती है तो आप यहां पर ये काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आपको ये देखना है कि हम कैसे इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को खींचें, ड्रॉ करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिग को छोड़ देते हैं, नहीं, चाहे बिग बने चाहे बॉडी बने, अगर जितनी मात्रा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जिसको आप टच करा सकते हैं बराबर की बिंदु में, बराबर जो लाइन मैंने खींची है इस लाइन पे, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा मूव्स को टच करा सकते हैं ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। और सेम नीचे की अगर यही लाइन के बारे में बात करूं, पहला मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, जितना भी मूव आ जाता है, कुछ लोग तो 2 मूव को लेकर के तीसरा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट यहां आएगा तो यहां पे ठहराव लेगा, अगर मार्केट ठहराव लेगा तो इसका मतलब ये मेरा सपोर्ट सही बन रहा है। इसी प्रकार आप यहां देखिए, सपोर्ट के लिए भी मैंने अलग से ड्रॉ किया है। मार्केट ऊपर जाता है, मूव लिया, फिर देखिए पहला मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, ये देखिए बिग तक छू गया है, इसलिए चौथा मूव, जरूरी नहीं कि बॉडी ही टच करे, बिग भी अगर यहां पर आ रही है तो हम उसे भी अपना सपोर्ट का ड्रॉ की लाइन में अंदर लेंगे। देखिए अब मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉ की, ये सीधी सी लाइन ड्रॉ की, और ये आपका एक बेहतरीन सपोर्ट बना। 1 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 4-5 आपको यहां पे टच हो रहे हैं, जबकि मैंने तो कहा था कि केवल 2 या 2 से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ऐसे में रेजिस्टेंस को आपने टारगेट किया, सपोर्ट को टारगेट किया, तो सबसे पहले आपका प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा रोल है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की सही लाइन ड्रॉ करना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सारे भाई बहन से एक मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं भी बैक टेस्टिंग करके सीखिए, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करना सीखिए। ये लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, देखिए मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम इसे रेजिस्टेंस मानेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को सपोर्ट मानेंगे, और मार्केट इसके बीच में चल सकता है। यही मार्केट ऐसे भी हो सकता है और हम इसे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि ये आपकी पैरेलल ही चले, ये अप ट्रेंड भी बना सकता है, तो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। बस हमें अपना फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, 2 या 2 से ज्यादा जो आपके मूव्स बन रहे हैं उनको आपको टारगेट करना है, उनको आपको अपने सीधी खींची हुई रेखा में लेना है। चाहे आपकी अप ट्रेंड बन रहा हो मार्केट, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे मार्केट आपकी साइडवेज चल रही हो, किसी भी कंडीशन पे मार्केट हो, आपको ये करके चलना ही चलना है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, इसे इरेज कर देता हूं, और कुछ मैंने यहां पे चीजें लिखी हैं उसको सोच के समझ के बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, 80% बार प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में रहते हैं, देखिए आपको दिखाया गया है, या टच करते हैं, तो मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं। लेकिन 20% बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा प्राइस का, तभी आप ट्रेड लेंगे। बिल्कुल क्लियर बात है,
अब सपोज दैट ये आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींच लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, लेकिन प्राइस जब मूव लेता गया आप आराम से चीजों को, चाल को समझते गए। इस चाल को ही तो प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस का एक्शन लेना मतलब प्राइस का चलना। तो प्राइस के चलने की प्रवृत्ति को अगर आप सारे भाई बहन सीख लेते हो तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट नथिंग है आपके लिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से प्राइस अगर यहां ना आता, नीचे ना आता और डायरेक्ट यहीं से मूव कर जाता कहां के लिए, ऊपर की ओर, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने तोड़ा या प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसने इस रेजिस्टेंस को बना लिया क्या, सपोर्ट, और ऊपर वाला जहां तक जाएगा या जहां तक मूव होगा वो आपका एरिया बनेगा रेजिस्टेंस। मतलब ये प्राइस टूटा और ये प्राइस के टूटने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं, मात्र 20%। तो 20% में ही ब्रेकआउट होगा और या मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करेगा, मतलब या नीचे तोड़ेगा या तो ऊपर तोड़ेगा। तो जब भी कभी रेजिस्टेंस टूटेगा, जब भी कभी रेजिस्टेंस टूटेगा तो प्राइस को ब्रेकआउट बोलते हैं कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। और अगर कभी भी आपका सपोर्ट टूटेगा तो प्राइस ने क्या किया है, ब्रेकडाउन दिया है। और ये दोनों प्रक्रियाएं 20 से 25 बार मैक्सिमम ये होती हैं। 80% बार मार्केट में अपने प्राइस पे या अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है मार्केट घूमता है। ठीक है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट ड्रॉ करने के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोमिनेंस इन फ्लैग, कभी कभी क्या होता है कि आपको फ्लैग बनते हुए नजर आएंगे। ये मैं आपको बार बार बताता हूं कि कभी कभी मार्केट अप ट्रेंड चलता है और उसके बाद एक फ्लैग नुमा रचना बनाता है और फिर वो अप ट्रेंड के लिए चला जाता है। मतलब कैसे, समझिएगा, मार्केट आपका अप ट्रेंड के लिए जा रहा था और बीच में मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकल गया। एक तो कंडीशन ये होती है। और कभी कभी मार्केट क्या करता है, नीचे आ रहा होता है और बीच में थोड़ा सा ठहराव लेता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब ये पोर्शन कंसोलिडेशन का होता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्लैग ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने पे बनते हैं और उन्हीं को हम प्राइस एक्शन की चाल को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन को कैसे स्टार्ट करते समझिएगा। मार्केट मान लीजिए नीचे से चल रहा था, देखिए मार्केट नीचे से जा रहा था और उसके बाद में उसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अपनी चाल चालू कर दी। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट यहीं घूम रहा है, मार्केट इसी में घूम रहा है। और कभी भी उसको जब भी सही समय आया मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, देखिए एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर इस चित्र को देखें तो कुछ ऐसा बना हुआ है। अगर इस चित्र को देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, बीच में उसने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अपने आप को देखा और फिर मार्केट आपका अप कर गया। ऐसी कंडीशन में आपको कहते हैं मार्केट ने बुल फ्लैग बनाया है। क्या बनाया है, बुल फ्लैग बनाया है। और इसे हम बहुत आसानी से पहचानेंगे कब, जब हम बार बार बैक टेस्टिंग करेंगे और इस बैक टेस्टिंग को आपको देखना होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप पे जाते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड बना रहा था और बीच में मार्केट ने ठहराव लिया। देखिए बीच में मार्केट ने ठहराव लिया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ऊपर वाला और सपोर्ट हमेशा नीचे वाली लाइन मानते हैं। देखिए यहां पे मार्केट घूमता रहा, ये देखिए मार्केट घूमता रहा और उसके बाद मार्केट ने एकदम डाउन ट्रेंड बना लिया। और जैसे ही मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया तो मार्केट ने एक यहां पर एक जो फ्लैग बनाया, उस फ्लैग को हम बोलेंगे बियर। बियर क्यों, मार्केट बुलिश की जगह क्या हो रहा था, बियरिश चलने लगा। देखिए मार्केट बुलिश की जगह बियरिश चलने लगा। तो यहां से मार्केट आया और इसके बाद मार्केट ने यहां पे क्या किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में थोड़ा समय बिताया और देन मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड बना लिया। तो इसे हम बोलेंगे बियर फ्लैग, बियर फ्लैग। और इसे हम बैक टेस्टिंग में बार बार देखेंगे। सारे भाई बहन से विनम्र निवेदन है बैक टेस्टिंग जरूर करें। क्यों, क्योंकि आपका पढ़ाया या पढ़ना तभी कारगर होगा। ठीक है, या जो भी आप सोच सकते हैं कि मेहनत की जा रही है, ये चित्र बनाए जा रहे हैं, बना करके बहुत मेहनत से यहाँ पे हम आपको बता पा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। ठीक है, इन क्लासेस को सीखना है, बशर्ते जो हमारे बैचेज हैं अपकमिंग बैचेस
उस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए एक फायदा ये मिलता है कि जो प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हैं कि हमारा 45 डेज में 60 डेज में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, हम पैसा रख के बैठे हैं और हमें सर ये स्टार्ट करना है, तो जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ सीख रहे हैं, मैं A to Z सब कुछ बताऊंगा, आप हमें बस केवल क्या करिए, प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अदरवाइज हम यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं, अगर 1 to 1 मेरे से पढ़ना है, हम लोग 1 घंटे आराम से बैठ करके आपस में डिस्कशन करते हुए पढ़ें, जैसे कि एक मैनुअली हम क्लास पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी उसके लिए आपको हमें अपकमिंग बैच में आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, A to Z एडवांस तक मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है। बस एक ही कमी है कि कोई किसी बच्चे को डाउट है या कुछ भी है तो वो यहाँ पूछ नहीं सकता या किसी प्रकार का कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा है, ये चीज वहां थोड़ा एडवांस लेवल पे होगी। सामने सामने टीचिंग और टीचर और स्टूडेंट का बैठ के पढ़ना, उसका कुछ मजा ही अलग होता है। लेकिन यहाँ भी मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और लास्ट तक पढ़ाऊंगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पर अभी पढ़ा करके बीच में छोड़ देंगे तो फिर हमारा पढ़ने का क्या मतलब हुआ। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, चाहे 6 महीना लगे, साल भर लगे, स्टेप बाय स्टेप हमारी हर वीक में एक क्लास जरूर आपके साथ आती रहेगी, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है बॉक्स में रेड एंड ग्रीन कैंडल में कौन सी कैंडल, ठीक है, ज्यादा है। यदि रेड वाली कैंडल ज्यादा है तो ब्रेक डाउन 80% के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए भैया ये लिखा गया है, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, जब मार्केट कंसोलिडेशन में है, देखिए मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, जब मार्केट कंसोलिडेशन में है तो आपको उस समय क्या करना है, एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क कैसा, मार्केट नीचे से या ऊपर से नीचे जा रहा था, देखिए ये ऊपर गया, ऊपर के जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ठीक है, उसने अपना समय लिया। समय लेने में थोड़ा सा एक फ्री वाला सौदा, फ्री का काम बताऊं जरा, इसमें ये गिनो कि मार्केट में रेड कैंडल कितनी है और ग्रीन कैंडल कितनी है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं सर ये कौन सा तरीका हुआ, रेड और ग्रीन कैंडल गिन रहे हैं खाली बैठ करके। जब तक कि मार्केट कंसोलिडेशन के स्ट्रक्चर में है तो थोड़ा सा एक ये होमवर्क कर लेते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल की बात करूं, आधी कैंडल तो ये भी आई है इसमें, लेकिन 1 2 3 4 5 6 लगभग मान लेते हैं कि ग्रीन कैंडल 6 है। अब रेड कैंडल के बारे में जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, ग्रीन कैंडल है 5। तो एक ऐसा अनुमान लगाते हैं, ये हमेशा कारगर नहीं होता, लेकिन फिर भी अब खाली बैठे हैं तो एक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ग्रीन कैंडल 6 हैं और रेड कैंडल 5 हैं, तो संख्या किसकी ज्यादा है, ग्रीन की, तो मार्केट ज्यादातर ऊपर की तरफ फटेगा। मार्केट ज्यादातर अब ट्रेंड ही बनाने के जुगाड़ पे रहेगा। क्यों, देखिए ये यहां से गया और ये कंसोलिडेशन के फॉर्मेट में रहा और मार्केट देखिए ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे ही इस पे देख लेते हैं, ठीक है, मार्केट यहां से आ रहा था और बीच में उसने कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बहुत घनी कैंडल है, तो इस पे काउंट करना है कि ग्रीन कैंडल कितनी है, रेड कैंडल कितनी है। अगर आपको रेड कैंडल ज्यादा मिलती है तो फिर क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, मैंने कहा ना ये एक प्रकार संभावनाओं का खेल है, स्टॉक मार्केट संभावनाओं का खेल है। यहां पर हम खाली बैठे थे तो हमने एक अपना अंदाजा फिट किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपने इस स्टेप को क्लियर करने के लिए ये देखना है कि वजन किसका है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। ग्रीन कैंडल अगर ज्यादा है इसका मतलब बायर ज्यादा हावी है, ठीक है, और रेड कैंडल ज्यादा है तो आपको सेलर हावी है। तो ये स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखना है कि हमारी मार्केट क्या है, बुल फ्लैग बना रही है या बियर फ्लैग बना रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट सैंडविच पैटर्न, आप सारे भाई बहन ने ठीक सैंडविच पैटर्न के बारे में सुना होगा या नहीं सुना है, नए बच्चे हैं सारे नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सैंडविच का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रेड होती है, उस ब्रेड के 2 टुकड़े होते हैं, या कह लेते हैं 2 ब्रेड के बीच में एक तीसरा कंपोनेंट कोई ऐसा मिलाते हैं, चाहे आलू कह लीजिए चाहे पनीर मिला लेते हैं, तो उससे एक सैंडविच बन जाती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां भी है। 2 देखिए, 1 2 और 3, इनके बीच में एक बीच में हरा है और अगल बगल दोनों साइड देखेंगे तो रेड कैंडल है। ये एक स्ट्रक्चर सैंडविच की तरह है, मतलब सारी देखिए बॉडी, दोनों बॉडी लगभग बराबर हैं, रेड बॉडी दोनों बराबर हैं।
रेड बॉडी लगभग बराबर हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है कि देखना है कि ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर आप देखिएगा ये रेड है, ये ग्रीन है, ये रेड है, इसके बीच में ये ग्रीन वाली है, ये भी एक सैंडविच का स्ट्रक्चर बना रही है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है, ये कहीं कहीं बार बार दिखती है। अब जरूरी नहीं कि ये सपोर्ट पे दिखेंगे, रेजिस्टेंस पे दिखेंगे। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं भी दिखे, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, तो आपको सोचना है, आपको समझना है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, ये सैंडविच की कंडीशन अगर दिखती है तो आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर बन रहा है और यहां से मार्केट एक मूव दे सकता है। कहां के लिए? आपको अप ट्रेंड के लिए या डाउन ट्रेंड के लिए। अगर यही चीज सपोर्ट पे बनती है तो मार्केट कहां जा सकता है? आपको अप ट्रेंड बना सकता है। और यही चीज अगर आपका रेजिस्टेंस पे बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड बना सकता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक, कि ये कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन जब सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, इजिली वे में उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो लाइव ट्रेडिंग में आते हैं उन्हें सब भूल जाता है। ना वो सपोर्ट लगाते हैं, ना रेजिस्टेंस लगाते हैं, केवल कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं कि भाई ये कैंडल क्या बना रही है, कैसे करे। ये सब तब के लिए है जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपकी आंखों में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने लगता है। फिर भी बहुत सारे लोग जो कि अच्छी तरीके से इसका गहन अध्ययन करके बैठे हैं, वो लोग भी अपनी ड्राइंग चालू रखते हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा, किस प्रकार का फ्लैग बन रहा है, वो सब कुछ चेक करते हैं और इसी के बाद अपनी ट्रेड को वो कंटिन्यू करते हैं। उन्हें जल्दबाजी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नुकसान अगर होता है तो नुकसान बहुत लंबा होगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हर चीज में बहुत ही जांच परख के वो अपने रूल्स को नहीं भूलते हैं, डिसिप्लिन को नहीं भूलते हैं, कंटिन्यू अपने कॉन्सेप्ट पे वो काम करते हैं, इसलिए वो अच्छे ट्रेडर बनते हैं। और जब उनका प्रैक्टिस इतना बेहतरीन हो जाता है तो बाद में उन्हें ये भी दिक्कत नहीं आती है, वो आंखों से देखते हैं और बता देते हैं कि मार्केट में कहां सपोर्ट बन रहा है, कहां रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न यहां डिजाइन हो रही है। ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो ये देखना है। लास्ट आता है, ठीक है, कि आपका ट्वीजर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ट्वीजर रेजिस्टेंस पे बनता है। देखिए दो ऐसी कैंडल जिनकी बिक बराबर होती है, ऊपर है नीचे है, ये देखिए बिक बराबर है, उन्हें हम ट्वीजर्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस पे अगर ट्वीजर टॉप बन रहा है, ट्वीजर टॉप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पे ट्वीजर टॉप बन रहा है, क्योंकि टॉप पे बन रहा है तो टॉप ही लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस पे बनता है तो मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड बनाएगी। और डाउन ट्रेंड बनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिग्नल हो सकता है। और यही सेम चीज अगर आपको सपोर्ट पे बनती नजर आती है तो इसे हम बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम, ट्वीजर बॉटम। अगर ये रेजिस्टेंस पे बनती है तो ट्वीजर बॉटम कहलाता है। और देखिए दोनों विक बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, दोनों विक बिल्कुल बराबर है, ये रेजिस्टेंस पे है, यही इसकी खासियत होती है ट्वीजर की। और आप यहां ध्यान दें कि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड बनाएगा। यहां पर मार्केट को किसी भी कंडीशन पे, अब कुछ बहुत सारे दोस्त यार हैं जो कि कहते हैं सर ये इनगल्फ कर रहा है, मार्केट क्या है, पियर्सिंग या इनगल्फ बना रहा है। उसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों विक उसमें बराबर ना भी हो तो चलेगा। लेकिन यहां की खासियत यही है कि ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम अगर बन रहा है तो नीचे की बिक दोनों बराबर होंगी या बॉडी बराबर होगी। ऊपर भी देखिए आपकी बिक है केवल तो बिक बराबर है, और नीचे देखिए अगर बॉडी है नीचे तो बॉडी बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है ट्वीजर को पहचानने का, कि यहां पर बिक हो या बॉडी हो, ऊपर और नीचे जहां भी आपको ये बन रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, वहां पर ये बराबर ही होगा। इसलिए इसे ट्वीजर टॉप या ट्वीजर बॉटम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है लास्ट मदर कैंडल। इसी को हम इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। मदर का काम क्या होता है कि एक बच्चा हो, दो बच्चे या चार बच्चे मदर की छत्र छाया में वो रहते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि माँ ने इन्हें सही से केयर किया है, अच्छे से रखा है, किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक वर्ड यूज करते हैं, मदर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल। एक बड़ी सी कैंडल होगी, देखिए एक ये बड़ी सी कैंडल है, और इस कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं, जैसे एक रेड हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बहुत सारी कैंडल हैं। तो हम क्या करते हैं, मदर कैंडल की बॉडी या बिक कोई भी होनी चाहिए, हम वहां से एक लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ बिक ऊपर है, हमने एक ये लाइन खींची है, और एक बिक यहाँ पे है तो हमने एक ये लाइन खींची है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बॉडी में बिक नहीं दिखेगी, केवल बॉडी दिखेगी, तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे।
लेकिन फिलहाल हम इस मदर कैंडल के अंदर कई सारी छोटी बड़ी कैंडलों को देख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं मदर कैंडल। ये ऊपर भी बन सकती है, मतलब रेजिस्टेंस पे, और ये सपोर्ट पे भी बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे लिखा गया है कि अ मास्टर कैंडल इज अ कैंडल दैट हैव 4 और मोर कैंडल्स ट्रेडेड विद इन रेंज। मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल इस कैंडल के अंदर होती हैं। इसको हम अगर रेजिस्टेंस मान लें, इसको सपोर्ट मान लें, तो यहां पर देखिए कितनी सारी कैंडल्स अंदर हैं। तो ऐसे में हम इसे मदर कैंडल या इनसाइड कैंडल के नाम से बुलाते हैं, और वही बात नीचे भी लिखी हुई है। तो यहां पर ये ऊपर बने या नीचे बने, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी बनती है तो वहां से ये मार्केट अपना एक मूव देगा, चाहे अप ट्रेंड का मूव दे या डाउन ट्रेंड का मूव दे। तो यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। सारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत आभार, आपने इस चैप्टर को देखा। और मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा इसमें से मूव मिलता रहे। और बहुत सारे लोगों से उम्मीद करते हूँ कि जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिए। मैं एक बहुत सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको इस समझा रहा हूँ। ज़्यादातर यूज़ हिंदी का मैं करता चला आ रहा हूँ। तो मुझे कमेंट्स बहुत सारे चाहिए आप लोगों से, और अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगर वो अपनी सेकेंड अर्निंग बनाना चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट को, और अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और जो भाई बहन आराम से अपना एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो हमारे अपकमिंग वेबिनार को भी देखें, और अपकमिंग जो बैच आ रहा है अगला मंथ से, उस बैच को ज्वाइन करें, और इसे मेरे साथ 1 to 1 आराम से पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।